आज का मार्केट काफ़ी बेयरिश रहा है और सबका लगभग पोर्टफोलियो जो है लाल ही लाल दिखाई दे रहा था। अर्थात मार्केट में काफ़ी भय का माहौल था, काफ़ी फियर का माहौल था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी इस प्रकार का मौका मिले तो आपको इसमें कुछ जो भी बेस्ट स्टॉक हैं, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं, मल्टीबैगर है, उनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला कंपनी है पेंट सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी जिसका नाम है एशियन पेंट। यह अपने पेंट सेक्टर का लगभग 60% शेयर जो है अचीव करता है और रखने का प्रयास करता है। इसके यदि हम आज का सपोर्ट देखें जो निकल करके आ रहा है तो वह लॉन्ग रेंज का सपोर्ट यह बन रहा है, अर्थात 3100 के आसपास का इसका सपोर्ट बन करके आ रहा है। इसका RSI अगर हम देखें तो RSI निकल करके आ रहा है, लगभग 40 का RSI है और अच्छा स्थिति में है। यदि मार्केट में कुछ और गिरावट आती है तो इसका जो भी नेक्स्ट सपोर्ट बन करके आता है लगभग 3000 के आसपास है। तो दोनों सपोर्ट आप देख रहे हैं। यदि इसके बाद कुछ मार्केट में गिरावट के बाद नीचे की ओर मिलता है तो 3000 का लेवल जो है बेस्ट बाइंग इसका लेवल माना जाएगा और RSI भी आपको 40 से लगभग 35 आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अच्छे कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, सेक्टर लीडर है, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में यदि है तो कुछ एवरेज कर सकते हैं। यदि आपने 3500 के लगभग जो इसका रेसिस्टेंस बना है उस पर यदि आप खरीदे हैं तो आप चाहते हैं तो इसको कमी ला सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखिएगा तो ये काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ भी देगा। यह एक लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनी में ही जब कुछ फियर हो तो अच्छा बाइंग का मौका मिलता है, तो इस समय भी इसमें यह बेस्ट बाइंग का मौका दिए हुए है। अगली कंपनी के रूप में एस्ट्रल, अर्थात पाइप एंड फिटिंग सेक्टर का यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है। यह भी एक लार्ज कैप कंपनी के करीब है, लार्ज कैप बनने वाली है और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है। इसका CAGR देखते हैं दोस्तों तो 40 से ऊपर का ही 10 साल का है। यह भी आपको कुछ इस गिरावट में करेक्शन में मिल रहा है और इसका यदि हम लेवल आज का देखते हैं तो लगभग यह आपको 2100 से ऊपर का रेंज में दिखाई दे रहा है, उस समय मिल रहा है। इसका रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो लगभग 2400 का इसे रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है और नीचे का यदि हम और कुछ गिरावट देखें तो इसका 2000 का सपोर्ट जो बन रहा है बेस्ट सपोर्ट बन करके आ रहा है। तो यदि इसमें कुछ मार्केट में कल गिरावट हो और 2000 के आसपास मिले तो बेस्ट बाइंग लेवल पर चल रहा है, सेक्टर लीडर भी है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो इसमें कुछ क्वांटिटी आप खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। इसका RSI देखते हैं तो 47 का है और हो सकता है कि मार्केट में कुछ और गिरावट आए तो लगभग यह 45 के करीब भी आसानी से आ सकते हैं। अगली कंपनी के रूप डी मार्ट जो है रिटेल सेक्टर की कंपनी है और इसका यदि हम मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का भी मार्केट कैप है और यह एक लार्ज कैप कंपनी है। राधा कृष्ण दमानी जी का एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और इसका प्रॉफिट जो सितंबर क्वार्टर देखें लगभग 110% से ऊपर का भी यह प्रॉफिट देने का काम किया है। यह अपने 6000 के जो भी इसका रेसिस्टेंस था उससे यह नीचे की ओर लगभग सपोर्ट लेने का प्रयास किया है और अभी इसका पोजीशन देख रहे हैं तो लगभग 4600 के करीब यह आपको एक स्टॉक मिल रहा है। हो सकता है तो मार्केट में और कुछ गिरावट हो तो यह आपको लगभग 4200 का भी लेवल आसानी से हो सकता है तो दिखा सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि यह कंपनी आपको फियर में कुछ मौका दे तो डी मार्ट आपको मौका दे रहा है। यदि ऊपर का लेवल लगभग 5800-5900 देखते हैं तो अभी देख लीजिए लगभग 4600, अर्थात आपको 11-1200 का छूट, इतनी बड़ी छूट अर्थात 20 से 22% का यह करेक्शन के बाद यह आपको प्रोवाइड कर रही है कि अच्छी कंपनी में मौका दे रही है। इसका RSI अगर देखते हैं तो 56 का है, यह अच्छा लेवल है। हो सकता है तो आपको कल के पोजीशन में कुछ और नीचे की ओर मिले और हो सकता है 4250 के करीब जो नीचे का और बेस्ट सपोर्ट जो बन करके आ रहा है उस पर मिले तो और अच्छा है। यह नहीं तो लगभग ये आपको यदि आप 4000 के लेवल में भी मिलता है तो यह बेस्ट बाइंग लेवल माना जाएगा और हो सकता है मार्केट में गिरावट के बाद 4000 का भी लेवल आ जाए। ये कोई ही नहीं बता सकता है कि मार्केट कितना तक गिरेगा। तो अच्छे करेक्शन अगर होते हैं तो आपको मल्टीबैगर कंपनी, कंसिस्टेंट कंपाउंडर
कंपनी में ही आपको मौका तलाशना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में यदि हम देखें तो पीआई इंडस्ट्री एग्रो केमिकल सेक्टर का यह एक सेक्टर लीडर कंपनी ही हम इसको मान सकते हैं। इसके प्रोडक्ट जो भी हैं लगभग 70% मार्केट शेयर वो अचीव करते हैं। इसका यदि हम नीचे का स्थिति देखें तो यह भी आपको लगभग सपोर्ट के पास ही मिल रहा है। इसका नीचे का सपोर्ट जो बन करके आ रहा है लगभग 3000 का जो बेस्ट सपोर्ट बन करके आ रहा है, जो उसी सपोर्ट पर ही काम कर रहा है। ऊपर का लेवल देखते हैं तो लगभग 3500 का जो भी रेंज है वह रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। हो सकता है मार्केट में और भी फर्दर गिरावट आए तो लगभग 2750 का जो भी लेवल है यह इसके बेस्ट सपोर्ट बन करके आ सकता है दूसरा लेवल की ओर। तो यदि आप चाहते हैं कि एग्रो केमिकल में सेक्टर लीडर कोई कंपनी हो तो पीआई इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है। इसका CAGR भी अगर देखिएगा तो लगभग 40 से ज़्यादा का ही है आपको लॉन्ग टर्म का CAGR। इसका RSI देखते हैं तो आप 36 का है, यह एक बेस्ट पोजीशन में चल रहा है। और इतनी अच्छी कंपनी अगर 36 के RSI पर मिले तो मार्केट आपको इस प्रकार के मल्टी बैगर कंपनी में अपॉर्चुनिटी दे रही है कि कुछ अच्छे कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर पाएँ। अगली कंपनी के रूप नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन भी एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है और इसका Q2 रिजल्ट जो है उतना बेटर नहीं गया, जिसके कारण इसमें और भी कुछ गिरावट हो सकती है। साथ ही साथ मार्केट भी नेगेटिव में चल रहे, करेक्शन कुछ दिखा रहे हैं, उसके कारण भी इस कंपनी में आपको हो सकता है तो और भी कुछ गिरावट देखने को मिले। इसका सपोर्ट जो बन करके आ रहा है कि हो सकता है तो यह कंपनी आपको आसानी से लगभग 3000 से 3200 का भी सपोर्ट आपको दिखा सकती है, जो यह बन करके आता है। तो यदि आपको 3200 के पास मिले यह कंपनी तो बहुत बेटर है। और अभी का इसका हम पोजीशन देखें RSI तो लगभग 32 का है। और अब ऊपर साइड का इसका हम रेसिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 4250 का इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो आप देखते हैं कि 1000 की यह करेक्शन के बाद यह कंपनी आपको मिल रही है। और इतना अच्छे स्पेशलिटी केमिकल यदि 1000 के करेक्शन में मिले तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यह क्वार्टर थोड़ा ठीक नहीं गया तो क्या हुआ, अगले क्वार्टर में भी हम इसको वॉच कर सकते हैं। यदि वो क्वार्टर अच्छा चला गया तो ये इसको आसानी से आगे की ओर ब्रेकआउट दे सकता है। तो यदि आप चाहते हैं अच्छी कंपनी को ले तो नवीन फ्लोरिन भी अच्छी कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल से आती है और इसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में देखते हैं क्लीन साइंस। क्लीन साइंस भी स्पेशलिटी केमिकल का ही एक कंपनी है जो अपने कुछ दिन पहले ही लिस्टिंग के बाद काफ़ी तेज़ी दिखाने के बाद यह नीचे करेक्शन की ओर कुछ दिखा रही है। और इसका यदि हम ऊपर का रेसिस्टेंस देखें तो लगभग 2350 रुपया का जो रेंज बन करके आता है वह इसका रेसिस्टेंस है। और अभी का स्थिति देखते हैं तो लगभग 20-27 रुपया में मिल रहा है। और नीचे का इसका सपोर्ट जो देखते हैं तो वह निकल करके आता है लगभग 1750 रुपये का। तो इस रेंज जो है हो सकता है तो 1750-1800 का जो पोजीशन बन रहा है वह बेस्ट सपोर्ट का रेंज बन रहा है। और इस पर यदि आप कंपनी आपको मिले, इस सपोर्ट के पास मिले तो आपको कुछ क्वांटिटी जो है ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिसके कारण इस कंपनी का अगर ROE देखिएगा तो 40+ का ही है। तो इतने अच्छे RO वाले कंपनी यदि आपको लेना है तो करेक्शन में कुछ दिखाई दे रहा है और यदि 1800 के आसपास यह मिले तो आपको बेस्ट बाइंग लेवल पर मिलेगा और उस समय आप इसको इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगले हेवेल्स इंडिया। हेवेल्स का जो भी Q2 का रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर का वो अच्छा नहीं गुजरा है और यह कुछ कंपनी जो है आपको पिछले क्वार्टर से कुछ नीचे का प्रॉफिट दिया है, जिसके कारण इस मार्केट जो नेगेटिव चल रहा है उससे कारण इसमें और भी आपको कल के समय में या कल के डेट में आपको और भी करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो नीचे का यदि स्थिति हम देखें तो इसका जो बन करके आया लगभग आपको 1300 1250 का जो लेवल बन रहा है वह इसका बेस्ट सपोर्ट का लेवल बन सकता है। जब 1250-1300 के करीब यह स्टॉक भी हो सकता है कल के मार्केट में आ सकता है। इसका रेसिस्टेंस देखते हैं तो 1500 का लेवल का रेसिस्टेंस बना हुआ। अभी का स्थिति देखते हैं तो लगभग 1400 का पोजीशन बना हुआ है। और इसका RSI देखते हैं तो 52 का है। तो जब ही यह कंपनी 52 से नीचे RSI में आएगी तो हो सकता है 40 के RSI में आ जाए और यह कंपनी आपको 1300 के या 1250 के आसपास भी मिल सकती है। अगली कंपनी है सुमिटो केम। सुमिटो केम कंपनी एक जापानीज कंपनी है और एग्रो केमिकल सेक्टर से आती है। यह कंपनी जो है
अच्छा ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और यदि आप चाहते हैं कि एग्रोकेमिकल सेक्टर में पीआई इंडस्ट्री यदि ज़्यादा पैसा में के कारण आप नहीं ले पा रहे हैं तो लगभग 400 के आसपास सुमिटो केम का एक स्टॉक मिलता है, इसको आप लेकर के चल सकते हैं। इसका सपोर्ट जो देखते हैं तो वह अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट यही बन करके लगभग 400 के आसपास, और इस समय यह सपोर्ट लेने का काम हो सकता है। मार्केट में गिरावट फर्दर हो तो यह आपको 350 या 375 के रेंज पर भी आपको ये जा सकती है, और यहाँ पर यदि मिले तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा। अच्छे बाइंग लेवल पर आप लेकर के चल सकते हैं। कंपनी जल्द ही ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा सकती है, आगे की ओर बढ़ सकती है। अगली कंपनी के रूप अल्काइल एमाइन। अल्काइल एमाइन भी एक स्पेशलिटी सेक्टर की कंपनी है और पिछले कुछ दिनों से यह करेक्शन दिखा रही है। इसके प्रोमोटर हैं जो हैं कुछ क्वांटिटी को कम किए हैं, जिसके कारण इसमें करेक्शन दिखाई दिया था। और इसका अभी का यदि ऊपर का रेसिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 4750 का रेसिस्टेंस बना हुआ है, जो यह रेंज बन करके आता है। और नीचे का सपोर्ट जो देख रहे हैं तो लगभग यह आपको 3800 के पास मिल रहा है अभी, और हो सकता है कि मार्केट में कल भी कुछ गिरावट बने तो इसका 3500 का जो भी लेवल बनेगा वह बेस्ट बाइंग लेवल होगा। तो यदि इस पोजीशन पर यदि आपको मिले 3500 के आसपास तो उसको आप शामिल कर सकते हैं, लेकर के चल सकते हैं। यह कंपनी अच्छे CAGR से पिछले 10 साल में ग्रोथ की। इसका CAGR देखते हैं तो 60+ का ही है 10 साल का। तो अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और यह बेस्ट बाइंग लेवल पर मिल रही है, तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। लगभग 900 रुपया का यह छूट में मिल रही है, डिस्काउंट में मिल रही है। अगली कंपनी के रूप में देखें दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट जो है अच्छी कंपनी है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा तो अन्य केमिकल कंपनी या अन्य कंपनी से काफ़ी कम का है, लगभग 40 के करीब है। यह कंपनी भी इस गिरावट में आपको लगभग 500 नीचे मिल रहा है। इसका रेसिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 3000 के करीब है, जो यह बन करके आता है। और अभी यह लगभग आपको 2500 के पास मिल रहा है, और हो सकता है तो मार्केट में कुछ और गिरावट आए तो यह 2500 से नीचे की भी ओर मिले। तो इसका नीचे की ओर जो लेवल दिखाई दे रहा है वह लगभग 2100 का बनता है। तो हो सकता है तो ये 2100, और नहीं तो यह आपको मिडिल का भी रेंज में इसमें भी आपको मिल सकता है, अर्थात ये आपको 2300 का रेंज पर भी मिले तो अच्छी बाइंग लेवल हो जाएगी। और उस समय इसका RSI देखिएगा तो लगभग हो सकता है 40 के करीब भी हो। पिछले कुछ समय पहले आप देख रहे हैं कि कभी भी यह कंपनी आपको 50 से नीचे नहीं गई है RSI के रूप में, लेकिन अभी हो सकता है कि मार्केट में और गिरावट आए। अभी तो यह 47 पर है, और कुछ समय बाद हो सकता है कल यह आपको 40 के करीब भी मिल सकती है। तो इतनी अच्छी कंपनी जो गिरावट में उपलब्ध तो हो रही है, लेकिन जब मार्केट में अच्छा वॉल्यूम था, हाई पर हाई चल रहा था, तो उस समय यह मौका नहीं दे रही थी। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा गिरावट भी एक मौका लेकर के आता है, और यदि इस गिरावट में अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चलेंगे तो जब मार्केट फियर से जब बुलिश में आएंगे तो यह कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको कमा करके दे सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे कंपनी की चर्चा कर चुका हूं जो फियर में चल रहे हैं और बेस्ट बाइंग लेवल पर चलते हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उससे कुछ फ़ायदा आप उठा सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।